ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कब होगी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। तो सुना, देह अभिमान की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी। इसलिए देही अभिमानी बनो। कर्मातीत अवस्था को कब प्राप्त करेंगे? जब देही अभिमानी बनेंगे। योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। जब देह अभिमान मालूम है कि ये सबसे बड़ा रोग है, इस पर जब जीत पाएंगे, माना रोग और कर्म भोग मिलते जुलते है ना। अभी देह अभिमान का रोग लगा हुआ है, तो बनना क्या है? देही अभिमानी। तो वह खुशी भी रहे, वह नशा भी रहे और चलन भी सुधरे। खुश हर एक रहना चाहता है, नशा भी हर एक चाहता है मेरा बना रहे, चलन मेरी सुधरी रहे। पर बेस क्या है? देह अभिमान। कि अगर देह अभिमान खत्म तो खुशी भी रहे, नशा भी रहे, चलन भी सुधर जाए। हम एक एक चीज को पकड़ते हैं। हम खुश रहें, हम खुश रहना चाहते हैं, हमें खुशी नहीं मिलती है, पर कारण तो देह अभिमान है, जो ना खुश रहने देता है, ना सुधरने देता है, ना नशा बरकरार रखता है। देह अभिमान। बनना क्या है? देही अभिमानी। पता भी है देही अभिमानी क्या होता है, सब कुछ मालूम है, और फिर घड़ी घड़ी आ जाता है देह अभिमान। कितना वंडर है ना, इतनी जानकारियां होने के बाद भी फिर भी छोड़ता नहीं है क्या? देह अभिमान ऐसा रोग है,
आत्मा पे चिपका पड़ा है, अभी भी आ जाता है। तो चलो सुनते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान, इससे ही डाउनफॉल हुआ। जैसे ही देह अभिमान चढ़ा सर पे तो गिरना शुरू हुआ। और आज जैसे ही देही अभिमानी अवस्था होगी वैसे उठना शुरू हो जाता है। आपके साथ सब चीजें उठ जाती हैं और आपके साथ ही सब चीजें झुक जाती हैं, फॉल हो जाता है, गिर जाती है। तो अब क्या बनना है? देही अभिमानी बनो। क्या बनना है? देही अभिमानी बनो। तो कर्मातीत अवस्था कब हो गई समझ आएगा, आ गया? कब होगी कर्मातीत अवस्था समझ आ गया? अच्छा, आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना? सुना? और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। माना कि राही का क्या अर्थ है, रात का क्या अर्थ है, थकने का क्या अर्थ है, ये सब आपको समझ है ना। तो और तो कोई किसी को समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। थे तो मनुष्य ही ना, ऐसे ही मनुष्य ही थे, पर जो सीरत थी ना वो बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसे कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, माना परिवर्तन हुए हो। माना जितना जिसका पुरुषार्थ वो उतनी पलटी खा रहे हैं। नहीं, पलटा तो खाया है, कोई इतना पलटा, कोई इतना पलटा, कोई इतना पलटा, तो पलटा खाया है, पर जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसने पलटा खाया है। माना मनुष्य से देवता बनने में, इस पुरुषार्थ में। ओके, अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, हाँ? कोई की 5% नहीं, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है ना, किसी की 5% सीरत बदली है, किसी की 10% सीरत बदली है। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता ही नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। माना गुणों के आधार पर ही उन मनुष्यों को क्या कहा जाता था? भगवान भगवती कहा जाता। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ? वह भी बाप ही बैठ समझाते। तुम भी समझा सकते हो। जिनकी सूरत सुधरी है वही समझाएंगे ना कि क्या हुआ। बाप कहते बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? माना वहां पर तुम क्या थे? आत्म अभिमानी थे ना, बहुत सुखी थे। तुम्हें किसने ऐसा बनाया? ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए हो, भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? जो भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया, उसका मूल कारण क्या है?
देह अभिमान, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। तो बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम दे अभिमानी बने तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण दे अभिमान है। ये भी बाप बैठे समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियंस लोग। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान आया नहीं और साथ ही आ जाता है देह अभिमान। समझते हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। माना इतना सुख दिया है तभी तो उस सुख देने वाले को याद किया जाता है। इतना कुछ दिया है तो हल्का सा भी आपको कुछ होता है तो उन्हीं को याद किया जाता है। तो कुछ किया है तभी तो याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वे भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते। जो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग जिससे यह हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना अब आपको याद करेंगे। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना याद आती जाती है, उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। अब याद हो खुशी ना हो ये हो ही नहीं सकता। देह अभिमान है तो खुशी नहीं है। पीछे भी बाबा ने कहा था दुख हो रहा है तो अपवित्रता की निशानी है। देही अभिमानी हो और खुश ना हो ऐसा नहीं होता। देह अभिमान है इसलिए खुशी नहीं है। समझा। तो गाया जाता है परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया नहीं? उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सोचो उसने इतना दे दिया है जो आपने तो सोचा भी नहीं था। बाकी इनको जितना मिला है अगर ये सोचने बैठोगे तो पुरुषार्थ करो इनके जैसा। पुरुषार्थ भी करो इनके जैसा तो जाके देही अभिमानी अवस्था हो। कंपैरिजन तो इनके जैसा चाहिए नहीं। और पुरुषार्थ दास दासी जैसा करोगे तो कैसे प्राप्ति करोगे। क्या परवाह थी आपको। एक घड़ी मिलता है और यहां हर घड़ी साथ दे रहा है फिर भी दुखी। और दुख का कारण देह अभिमान। बच्चे तो हैं पर देही अभिमानी नहीं है। तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो। ममेकम याद करो। भलग्रस्त व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है।
हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्म अभिमानी नहीं थे, परमात्म अभिमानी नहीं थे। हम इस समय आत्म अभिमानी भी बन सकते हैं, परमात्म अभिमानी भी बन सकते हैं। इस समय कंप्लीट नॉलेज है, सिर्फ ये एक ही समय है भाई कंप्लीट नॉलेज का। एंजॉय करो, मजे लो इस कंप्लीट नॉलेज के। बाकी कल्प में कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। ना तो परमात्म अभिमानी बन सकेंगे। आत्म अभिमानी देवी देवताएं हैं, ठीक है, कि उन्हें पता है कि ऐसे शरीर छोड़ना होता है। ओके, वो इस चीज का वो ज्ञान वहां पे मर्ज हो जाता है, समझे। पुरुषार्थ ये इस समय किया, इसलिए वहां पर मेहनत नहीं लगती है। लेकिन वो परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। कहीं ना कहते हैं आज मैं मीठा रहूंगा, ऐसे आज सारा दिन मैं मीठा रहूंगा। ये माना मीठा रहने की भी कहीं ऐसे लक्ष्य लेते हैं कहीं। जिन्होंने स्टार्टिंग में लेना हो तो समझ में आता है कि उन्हें नहीं समझ, वो कड़वे से एकदम मीठे कैसे हो सकते हैं, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये तो संस्कार नहीं, ये तो स्वभाव है, ये तो नेचुरल होना चाहिए। इसमें ज्यादा स्ट्रगल उनको लगती है जो सच में कड़वे रहते हैं। उनको एहसास भी होता है कड़वे रहने का, कि हम बात बात में कड़वे हो जाते हैं। ओके, तो देही अभिमानी बनेंगे उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। अब ये बंदरपने में सारी चीजें आ जाती हैं, नहीं, बंदरपने में उसके अंदर लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। ये बाबा भी समझ रहे हैं सब कि ये इनसे कैसे होता है। ये देह अभिमान में आ जाते हैं बच्चे और भूल जाते हैं किसको? शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो बरोबर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसको भी पता ही नहीं है ना। तो भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। क्या समझो? शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। कौन देते हैं डायरेक्शन? शिव बाबा देते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है, तब बाप कहते हैं मामी को याद करो, अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी वह नशा नहीं रहता है। कारण क्या है? देह अभिमान। ये खुशी नशा जाने का कारण जो दूसरों को समझते हैं ना, उनकी बुद्धि थोड़ी कम है। देह अभिमान तुम्हारे में आया है, खुशी तुम्हारी गई है, नशा तुम्हारा गया है, दूसरे ने क्या किया है? अगर दूसरे के कुछ करने से तुम्हारी खुशी जाती है, तुम्हारा नशा जाता है, तो दूसरे के हाथ में आपने कुछ दिया है या नहीं दिया है, पर अपना तो सब कुछ लुटा दिया है ना। अपनी खुशी गवा दी, अपना नशा गवा दिया, तो खोया तो आपने है। उसका दोष दूसरे के मत्थे क्यों मढ़ रहे हो?
कि इसकी वजह से मेरी खुशी चली जाती है, इसकी वजह से मेरा नशा उड़ जाता है, मैं वैसे बड़ी खुशी में रहती हूँ और बड़े नशे में रहती हूँ, ये जो दूसरी आत्मा है ना मेरे साथ, इसकी वजह से मेरी खुशी और नशा चला जाता है। किसी की वजह से नहीं जाता, सब कुछ अपनी वजह से ही जाता है। जिस दिन ये थ्योरी समझ में आ जाएगी ना, उसी दिन हम ऊपर उठ सकेंगे। यही तो बाबा ने समझाया है। तो देह अभिमान में बहुत नुकसान होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं देह अभिमान के कारण, और फेल हो जाते हैं। ना तो खुशी रहती है और ना नशा रहता है, फिर कहते हैं मुंजे मुंजे रहते हैं, फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं। ना खुशी रही ना नशा रहा, तो फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। मतलब मेरे पास भी राइट हैंड है, कौन? धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है ही नहीं, इसलिए लिखा हुआ है त्रिमूर्ति, शिव जयंती, वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कोड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला है शिव बाबा। ये किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आया, उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल हुआ है? जानते हो? पक्का करा देना, देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देह अभिमान। घोट लो, ये देह अभिमान ही तुम्हें खुश रहने नहीं देता, ये देह अभिमान ही तुम्हारा नशा उड़ा के ले जाता है। घोट लो। समझ आया? सबसे जास्ती अज्ञान है देह अभिमान। आत्मा का तो किसको पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते तो कितने पाप आत्मा हो गए ना, इसलिए डाउनफॉल हुआ। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते हैं, ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वो तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। वो ये समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है, यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। वो समझते हैं साइंस से तरक्की हुई है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आत्मा के मोरल्स थे वो तो नीचे ही गिरते गए, तरक्की कहां हुई? और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते ही नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले, कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, बहुत देह अभिमान में आते हैं। पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देते, नहीं पता पड़ता क्या कि हमको ये मत कौन देते हैं, कौन हमें समझा रहे हैं, नहीं पता पड़ता क्या? श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा? बताओ, ब्रह्मा तन के बिगर शिव बाबा श्रीमत कैसे देंगे? स्थाई रथ हमारा यह है,
देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। देह अभिमान के कारण पता नहीं उल्टे सुलटे कार्य कर देते हैं और मुफ्त अपनी बर्बादी करते रहते हैं। मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है, इनके ऊपर है ना, बाबा के ऊपर, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है। कितनी फिक्रात रहती है। बस समझते हैं सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। समझो, इनके ऊपर तो कितने झंझट है, कितना इनके ऊपर जवाबदारी है, कितना सबको समझाना होता है, कितना तरह तरह की युक्तियां रच कर सबको ये बताना होता है कि ये देखो बच्चे, तुम यहां देह अभिमान में हो, यहां देह अभिमान में हो, ये तुमको दूर करना चाहिए, ये तुम्हारा देह अभिमान नहीं जा रहा, तुमको बनना देही अभिमानी है, बन जाते हो देह अभिमान। कितने झंझट है, नहीं है? कितनी युक्तियां रचनी पड़ती हैं बच्चों को समझाने के लिए। फिर ये कहते हैं कि मुझसे भी जास्ती तो तुम देही अभिमानी बन सकते हो, क्योंकि आपके पास इतने झंझट नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो ये है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहां गया, क्या हुआ, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको पता ही नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा भी गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन है जो दिल्ली में है, वहां सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट माना भेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं, है ना, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई गिफ्ट दिया या प्रेजेंट दिया, भेंट की, तो बाकी हम ले नहीं सकते हैं, बाकी वो सर्विस में काम में आती है। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, फिर भर कर देना पड़े, हैं? समझा? अब तुम 2000 और मुझे देने पड़े 10,000, तो है ना, मेरे को तो फिर करोड़ बना के देना पड़ेगा, तुमने 1000 दिए है, तो समझ गया सर। बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा जो फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का शर्राफ हूं, एकदम सटीक। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत माना चलन सुधारते रहना है। देह अभिमान के चलते बड़ी सारी बीमारियां अभी तक भी साथ हमें चले आ रही। बेस तो मूल बेस तो देह अभिमान।
तो देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत माना चलन सुधारते रहना है। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना। मीठा तभी बनेगा जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझ के चलेगा, और जिसे समझ में आ जाती है तो वो किसी का दोष ही नहीं निकालता, इसलिए वो सबसे मीठा रह पाता है। और जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को या ड्रामा को ना समझ के या पाठधारियों के पाठ को ना समझ के फिर डील करता है तो वो कड़वा ही रहता है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर ना, देखो हमने पहले वाले उस पे तो बीमारी पे तो जीत पा ली कि हमने तो व्रत धारण कर लिया कर लिया कर लिया, लेकिन ये जो क्रोध और मोह है ना, धीरे धीरे जाते हैं। उसमें कहते हैं क्रोध भी आता है, मोह भी आता है। ओके, तो बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है, भूत उसे निकाल देना है। ये वाले भूत आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि बाबा ने बता दिया कैसे भूत निकलेंगे। ये वाले भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, ये निकालने हैं आपने। ठीक है, कहाँ बैठे हैं पता है ना, मैंने कहाँ दुबक के बैठे हैं मालूम है नहीं। तो बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना। आज का वरदान, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूरत भव। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूरत भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। जो समय के खजाने को स्वयं के प्रति, सर्व के कल्याण के प्रति लगाते हैं, तो उनके सर्व खजाने माना जितने दूसरे भी खजाने हैं ना, वो स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, खजाने मालूम है ना कौन कौन से हैं। तो जो समय के खजाने के महत्व को जानते हैं, वो ये सारे खजाने ऑटोमेटिकली अपने आप जमा कर लेते हैं। माना संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूरत बन जाएंगे। जो अलबेलापन आता है उसका कारण क्या है कि समय की कीमत जिसे नहीं है वो अलबेला जरूर होगा, और जिसे समय की वैल्यू होती है वो अलबेला नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अब ये समय के खजाने की जिसको कीमत है उसके पास सारे खजाने ऑटोमेटिकली जमा हो जाते हैं, और जिसे समय के खजाने की कीमत नहीं है वो अलबेला है, आलस्य वाला है, इसीलिए उसके पास खजाने जमा ही नहीं हो पाते हैं। वो सिंपल सा थ्योरी है। क्योंकि जो समय के खजाने को जानता है वो स्वयं प्रति भी हर समय ध्यान रखता है, दूसरों के कल्याण के लिए यूज करता है वो समय का खजाना। इसलिए जिसने समय की कीमत की, समय ने उसकी कीमत करवाई है। ये शब्द नहीं है सिर्फ, ये प्रैक्टिकल बातें होती हैं। तो इसलिए समय को व्यर्थ ना जाने दो। जिसने ये समझ लिया कि ये समय कौन सा चल रहा है, संगम युग की ये घड़ियां वापस रिपीट होके नहीं आनी है, तो वो इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। उसके पास सारे खजाने जमा हो जाएंगे, और इस समय तो आप जो चाहें, जो सोचें, जैसा करना चाहें वो सब प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय परमात्म शक्ति साथ है। दुनिया वाले विल पावर माना आत्म शक्ति के आधार पर इतना सब कुछ कर जाते हैं, और आपके पास आत्म शक्ति के साथ परमात्म शक्ति है। आप तो असंभव को संभव भी कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि समय कौन सा चल रहा है और इस समय साथ देने कौन आया है। ओके, तो आज का स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो पहला, तमोगुणी माया का विस्तार
सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, ये तीन शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। माना सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, ये तीनों शब्दों को यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। यह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ये ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो रजो तमो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं कि सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सत्ययुग, माना सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। सारी सृष्टि पर, चाहे वो तत्व है, चाहे वो मनुष्य है, सबके सब सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? बताओ। तो जो दुनिया कहती है तीनों इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चल कैसे सकते हैं? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, नहीं मिला सकते ना। इसलिए ऐसा कह नहीं सकते कि ये तीनों गुण इकट्ठे ही चलते हैं, और अभी कोई जो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो सतोगुणी हो गया, जो बुरा व्यवहार कर रहा है वो कलयुगी हो गया, तमोगुणी हो गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छा या बुरा व्यवहार वो उसके कर्म है, वो तो वो करता है, लेकिन वो सतोगुणी नहीं रह पाता है, क्योंकि हर चीज का प्रभाव उसकी आत्मा पर पड़ता है। और जब सतोगुणी होता है तो चारों तरफ सतयुग है, यानी सतोगुणी सृष्टि होती है। और जब सृष्टि सतोगुणी होती है तभी तो मनुष्य सतो रहता है। तो बड़ा स्पष्ट सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दुनिया को कैसे समझाना है? तो मम्मा वो समझा रहे हैं कि दुनिया को आप ऐसे समझा सकते हो, ये बता सकते हो कि जो वो उनकी थ्योरी है, उस थ्योरी को इस तरह से आप बता सकते हो। दूसरा है कलयुगी असार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना, ये परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। कोई भी वस्तु में, कोई भी चीज में इस समय वो ताकत नहीं है। भले बनेगी वैसी, फिर भी वो वाली ताकत नहीं है, क्योंकि सुख शांति पवित्रता नहीं। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय, भव सागर से पार करो, भय की दुनिया से पार करो, जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिसे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया और दूसरी एक कलयुगी आसार की दुनिया। अब दोनों दुनियाएं सृष्टि पर होती हैं, तो जब वो वाली दुनिया है तो ये दुनिया नहीं, और जब ये वाली दुनिया है तो वो दुनिया नहीं। बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी परमात्मा व सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ओके, माना जिसमें हर चीज में ताकत होगी। अभी किसी चीज में ताकत नहीं बची है। चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज नई भी पैदा हो जाए ना, उसमें भी वो ताकत नहीं है, क्योंकि 5 तत्व भी ताकत वाले नहीं रहे हैं। तो कोई चीज पैदा होगी या बनेगी, उसमें ताकत कहां से आएगी? अब एक ताकत वाली दुनिया और एक ऐसी दुनिया।
एक आसार वाली दुनिया, एक सार वाली दुनिया। तो सार वाली दुनिया बाबा बना रहे हैं, आसार माना जहां पे सार नहीं माना कोई वो तथ्य ही नहीं बचा है। ओके, अच्छा। ओम शांति।